हो सकता है आप सोच रहे हो आखिर मामला है क्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की क्लास 8 की एक सोशल साइंस की किताब पर रोक लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उसके एक चैप्टर में जुडिशियल करप्शन का जिक्र था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की भाषा से बच्चों के मन में पूरी न्यायपालिका के बारे में मैसेज जाता है कि सिस्टम ही करप्ट है, और ये बात अदालत की गरिमा को गिराती है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकती है। इसी विवाद ने एक बड़ा सवाल हम सबके सामने उठाया कि बच्चों को सिविक्स की किताब में हम आखिर क्या सिखाएं। नागरिक शास्त्र की किताब में आखिर बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, सिर्फ आदर्श या सिस्टम की कमियां भी। देखिए, कभी कभी सच्चाई सबसे असहज अध्याय होती है, और जब वही सच्चाई बच्चों की किताब में आ जाए तो बहस सिर्फ किताब की नहीं रहती, पूरे सिस्टम की हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी सच, सिस्टम और सम्मान के उस टकराव की, जहां एक तरफ है शिक्षा और दूसरी तरफ है संस्थाओं की गरिमा। क्या जुडिशियल करप्शन पढ़ाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और एक नागरिक का मत देखने की कोशिश करते हैं। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 लागू है। इसकी धारा 2C कहती है कि अगर कोई बात अदालत की साख को जनता की नजर में गिराए या न्याय की प्रक्रिया में दखल दे या उसे बाधित करे तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकती है। यानी न्याय सिर्फ होना ही नहीं है, उस पर भरोसा करना भी न्याय है, और यही भारतीय अवधारणा न्याय की है। लेकिन यही कानून एक दरवाजा भी खोलता है, धारा 5, जो फेयर क्रिटिसिज्म की अनुमति देती है। मतलब किसी जजमेंट पे या किसी निर्णय पे ईमानदार, संतुलित और तथ्य आधारित टिप्पणी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और इसी कानून की धारा 13 कहती है, अगर बात सच है, प्रमाणों पर आधारित है, बोनाफाइड है और जनहित में है तो वही सच आपका बचाव भी बन सकता है। यानी कानून खुद कहता है कि सम्मान भी और सवाल भी। अब जरा उस सच की तरफ देखें जिससे हम अक्सर बचते हैं। लोकसभा में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम बात करें, संसद के हाउस में जो आंकड़े रखे जाते हैं उसमें पिछले 10 सालों में 8600 से ज्यादा शिकायतें सिटिंग जजों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। सिर्फ 2024 में करीब 1170 शिकायतें और 2025 में भी 1100 से ज्यादा। अब यह जरूरी नहीं कि हर शिकायत सही हो, लेकिन सवाल यह है कि इन शिकायतों का नतीजा आखिर क्या हुआ, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितने साबित हुए, और कितनी शिकायतें इन हाउस सिस्टम के भीतर ही कहीं गुम हो गई। हालांकि यह सारी शिकायतें करप्शन के मुद्दे की नहीं है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली बहस की, जवाबदेही की। करप्शन के आरोप तो जो लगते हैं जुडिशियरी पे, कोई हवा में उछाला गया शब्द नहीं है। संसद में जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन चला। जांच कमेटी ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग और फिजूल खर्ची को ग्रॉस मिसबिहेवियर माना। भले ही मुझे लगता है उसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी रही हो, वो पद पर बने रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट के भी ऐसे ही जस्टिस के मामले में संसदीय कमेटी ने लाखों रुपयों के मिस एप्रोप्रिएशन और गलत बयान देने के आरोपों को साबित माना, जिस पर इंपीचमेंट प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले ही लोकसभा में वोटिंग हो, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हाल के सालों में अगर हम देखें तो हरियाणा के एक विशेष ईडी सीबीआई कोर्ट जो थी, उसमें के जज पर भी रियल एस्टेट मामलों में फेवर के बदले करोड़ों रुपयों की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में एफआईआर, ईडी की जांच और चार्जशीट तक की नौबत आई है, और मामला अभी अदालत में लंबित है। ये कुछ दरअसल हाई प्रोफाइल उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि शिकायतें सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। कभी कभी जुडिशियल सिस्टम के भीतर भी गंभीर आरोप बनकर सामने आती है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि हर शिकायत, हर आरोप पूरे तंत्र की तस्वीर नहीं होता। भारत की न्यायपालिका ने ही पिछले कई दशकों में आम लोगों के हक में हजारों फैसले दिए हैं। कभी फ्री लीगल एड के जरिए गरीबों तक न्याय पहुंचाने की कोशिश हुई है, कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए पर्यावरण, मजदूरों, कैदियों, बच्चों और मातृशक्ति के अधिकारों की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट को कई बार मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, जो सरकार हो या कोई ताकतवर संस्था, सबको कानून के समक्ष जवाबदेह बना सकता है।
यानी एक तरफ करप्शन, देर और कमियों की सच्चाई है, तो दूसरी तरफ हजारों ईमानदार मेहनती जज भी हैं जो दिन रात सिस्टम को संभाले हुए हैं। अब जरा उस क्लासरूम की तरफ लौटते हैं जहां यह पूरा सवाल शुरू हुआ था। बच्चों की सिविक्स की किताब एक सोच कहती है कि बच्चे अभी सीख रहे होते हैं। अगर उन्हें शुरुआत में ही सिस्टम की दरारें दिखा दी जाए तो उनका भरोसा कमजोर पड़ सकता है, और जब भरोसा टूटता है तो न्याय की पूरी इमारत हिल जाती है। इसलिए संस्थाओं की गरिमा बचाना जरूरी है। लेकिन दूसरी सोच एक सीधा सवाल पूछती है, क्या इन बच्चों को आधा सच सिखाएंगे? अगर सिविक्स में सिर्फ आदर्श होंगे तो वास्तविकता कहां से आएगी? सिविक्स सिर्फ सम्मान नहीं सिखाती, सिविक्स सवाल करना भी सिखाती है, क्योंकि आखिर में सिविक्स का मकसद बच्चों को सिर्फ सिस्टम की कमजोरियां दिखाना नहीं, बल्कि यह भरोसा भी देना है कि अगर संविधान मजबूत है और न्यायपालिका स्वतंत्र है तो न्याय की सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और सुधार की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। हम चाहते हैं कि बच्चे समझें सम्मान और सवाल दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सिस्टम में गलतियां हो तो उन्हें ठीक करना जरूरी है, लेकिन उसी सिस्टम के भीतर बैठे ईमानदार लोगों के काम की कदर करना भी उतना ही जरूरी है। तो शायद रास्ता यही है कि ना सिर्फ आरोप, ना सिर्फ महिमा मंडन, बल्कि एक संतुलित सच, जहां हम बताएं कि हां शिकायतें आती हैं, हां सिस्टम में सुधार की जरूरत है, कुछ मामलों में करप्शन और मिसकंडक्ट के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यही न्यायपालिका कई बार नागरिकों के अधिकारों की आखिरी ढाल बनती है, यही सत्ता को भी जवाबदेह बनाती है। अब सवाल आपसे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या एक गरिमा की रक्षा की ढाल है, या कभी कभी यह सवालों की आवाज को धीमा कर देता है? और आप किसके साथ हैं, मर्यादा या पारदर्शिता, संरक्षण या सच का सामना? कमेंट में जरूर बताएं।